ओम शांति 20/7/2022। आज की मुरली चिंतन। हम ईश्वर के मददगार रूहानी सेना हैं। हम कोई हाथ पांव नहीं चलाते, ना ही हमारे पास ड्रेस है, ना ही हथियार है, परंतु हम हैं बड़ी ज़बरदस्त सेना। हमारे बगैर रावण से विश्व की रक्षा कोई नहीं कर सकता। इस शुद्ध नशे में रहना है। बाबा उन बच्चों की बलिहार का गायन करते हैं जो बांदेलियाँ हैं। मार खाते भी शिव बाबा को याद करते हैं। मार खाने से वह और ही नष्टो मोहा बनते जाते हैं, जिस कारण उनकी पोजीशन और ही ऊंची हो जाती है। हमारी माया के साथ गुप्त और ज़बरदस्त युद्ध है। हमारी माया के साथ गुप्त और ज़बरदस्त युद्ध है, जो हम माया पर जीत पाकर सारे विश्व पर जीत पा लेते हैं। जितना हम योग में रहेंगे, उतनी हमारी आत्मा दुख से छूटती जाएगी। जो सच्चे बच्चे होते हैं, उनकी अवस्था पक्की रहती है, जरा भी विकार की तरफ ख्याल नहीं जाता। ऐसी सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है, अर्थात परमात्मा राजी होता है। जो छूटे हुए हैं, बंधन मुक्त हैं, वह भी शिव बाबा को इतना याद नहीं करते जितना बांधेले करते हैं। शिव बाबा की याद से ही बेड़ा पार होगा। मुख्य बात है याद का चार्ट रखना। कुछ महारथी हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं, दूसरों को योगी बनाते हैं। योगी की बहुत महिमा है। राजयोग श्री कृष्ण ने नहीं, शिव बाबा ने सिखाया। ये सिद्ध करने के लिए हमें उनसे पूछना है, परमात्मा से आपका क्या संबंध है। फिर उनको बताना है, परमपिता परमात्मा कहते हैं, तो वह पिता हुआ ना। पिता का फरमान है, मुझसे योग लगाओ तो पाप नाश होंगे, अर्थात विक्रम विनाश होंगे। अगर किसी देहधारी के साथ योग लगाएंगे तो कल्याण नहीं होगा। तभी तो आज भारत की ये हालत है, ये हालत हो गई है। गीता में निराकार परमात्मा की जगह देहधारी कृष्ण का नाम डाल दिया। ये हम कृष्ण की निंदा नहीं कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा की महिमा कर रहे हैं। बाबा कहते हमें बात बहुत कम करनी है और एकदम तीर लग जाए ऐसी बात करनी है। श्री कृष्ण को याद करने से पाप नाश नहीं होंगे, एक परमपिता परमात्मा को याद करने से पाप नाश होंगे। दिल्ली पहले परिस्थान थी, अब फिर से परिस्थान बनेगी। उसके लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। हम ना हथियार उठाते हैं, ना ही काम कटारी चलाते हैं। हम हैं नॉन वायलेंस शक्ति सेना। हमने ही योग बल से राज्य पाया था, अब फिर पा रहे हैं। ये एक विनाशी नाटक है। ये नाटक अब पूरा होता है, फिर नए सिरे से शुरू होगा। इस नाटक का कभी विनाश नहीं होता, परंतु जब नई दुनिया आती है तो पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है। ये एक बेहद का ड्रामा है, इसमें हम सब एक्टर्स हैं। ये नई नॉलेज है, एक ही बार इस संगम पर मिलती है, इस संगम युग पर मिलती है। हम परमात्मा की डायरेक्शन अनुसार इस सृष्टि पर अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं। हमें बाप को और बादशाही को याद करना है। बाबा कहते हैं, ये जो भी सितम होते हैं, ये कर्म भोग हैं। पुरुष स्त्री को मारता है, ऐसे कोई नहीं मारता। हमने उनको पिछले जन्म में मारा था, तब वह हमें मार रहे हैं। वही हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। अब हम परमात्मा की श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, अर्थात बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ कर्म अर्थात बहुत अच्छा कर्म है परमपिता परमात्मा का परिचय देना। आज की मुरली का वरदान। कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख, सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। कल्प कल्प की विजय की नूंद मतलब विजय की जीत। इस ड्रामा में भी हमारी कल्प कल्प विजय है। इस ड्रामा में इसको स्मृति में रख, सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। आज की मुरली का स्लोगन। सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त और खुशी के खजाने से संपन्न खुशनुमा बनो। सदा खुशी के खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न खुशनुमा बनो।
मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य मनन चिंतन। ये कल्प 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष का नहीं है। लाखों वर्ष का नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास लाखों वर्ष की हिस्ट्री नहीं है। हमारे पास 5000 वर्ष की हिस्ट्री है जो रिपीट होती रहती है। शिव बाबा हमें दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक्यूरेट सुनाते हैं और साथ साथ हमें दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी कराते हैं। सबसे पहले परमात्मा पर निश्चय होना चाहिए, फिर सारी सृष्टि कैसे हूबहू चक्कर लगाती है वह हम समझ जाएंगे। फिर हम अनुभव और प्रैक्टिकल जीवन को देख यथार्थ कह सकते हैं कि ये कल्प 5000 वर्ष का है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।